दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। वादा खिलाफी से नाराज झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक 28 अगस्त को निकालेंगे न्याय मार्च। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक न्याय मार्च के लिए 28 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में जुटेंगे। पूरे झारखंड के लगभग 17,000 टेट पास जहां सहायक अध्यापक रांची के बिरसा चौक के सामने स्थित पुराने विधानसभा मैदान में जुटेंगे। बड़ी खबर है, झारखंड में स्कॉलरशिप की बढ़ेगी राशि। झारखंड में 8 साल बाद सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा रही है। कल्याण विभाग ने एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रथम से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटते हुए छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 3 से 5,000 रुपए तक देने की बात कही गई है। झारखंड में साइबर अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। झारखंड पुलिस ने 40 कुख्यात साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया है, जिसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साइबर क्रिमिनल में संलिप्त लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम में संलिप्त लोगों के खिलाफ ईडी से पत्राचार किया गया है, ताकि उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सके। राज्य पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ईडी पीएलएमए के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर सकती है। झारखंड के हृदय मरीजों का हर साल फ्री होगा गुजरात में इलाज। झारखंड सरकार और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू के अंतर्गत प्रति वर्ष झारखंड के 1000 हृदय रोगियों का फ्री इलाज गुजरात के श्री सत्य साई हॉस्पिटल में होगा। झारखंड सरकार इन मरीजों के यात्रा पर प्रति मरीज 10,000 रुपया खर्च करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इस एमओयू से श्री सत्य साई हॉस्पिटल राजकोट और अहमदाबाद में झारखंड के युवा तथा वयस्कों का मुफ्त हार्ट का इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे के अभाव में जो लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसे में यह व्यवस्था उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने किया आयुष चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को आयुष चिकित्सकों के लिए 15,000 रुपए प्रति महीने तक की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की, ताकि उन्हें बेहतर कामकाज के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सीएम 217 नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वेतन के अलावा 15,000 रुपए प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। अगर आप साल भर अच्छा काम करते हैं तो मैं आपके लिए अच्छी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करूंगा। झारखंड सरकार की बड़ी पहल, विदेश जाने वाले छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विदेश में छात्रों को पढ़ने के लिए अब छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब गरीब छात्र भी विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा शेवनिंग मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड सरकार में ये पहली बार होने जा रहा है। यह वैश्विक छात्रवृत्ति योजना अपने आप में अलग है। अब झारखंड के वंचित समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को वैश्विक छात्रवृत्ति मिलेगी। बता दें कि इस संबंध में झारखंड सरकार विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय, ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के साथ 23 अगस्त को एमओयू किया है। इससे पूर्व तक झारखंड सरकार मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित संस्थानों, विश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब अन्य वर्गों, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को इससे फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने होगा डीए में बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सरकार की ओर से इस पर जल्द घोषणा की जाएगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर महीने में किया जा सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो फेस्टिव सीजन से पहले अगले महीने महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ साथ बकाया एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। कर्ज पर सूद का भुगतान करने से केंद्र सरकार ने किया इनकार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी CLCC को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शहरी गरीबों द्वारा मकान के लिए ऋण लेने पर सूद की राशि का भुगतान केंद्र वहन करता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। कहा गया है कि CLCC योजना 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ है। इसके साथ केंद्र शहरी गरीबों द्वारा मकान के लिए 6 लाख तक के ऋण पर सूद के रकम की भरपाई अनुदान के तहत करता था। इस योजना के बंद होने से 31 मार्च 2022 के बाद शहरी गरीबों को मकान के लिए कर्ज लेने पर सूद की रकम का भुगतान स्वयं करना होगा। वहीं दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को 6 महीने का विस्तार मिला है। इस कारण इसके तहत शहरी गरीबों के लिए चल रही योजनाएं सितंबर 2022 के बाद बंद हो जाएंगी। 31 दिसंबर 2024 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी योजना स्वीकृत नहीं होगा। केंद्र ने पत्र में बताया कि योजना का CLCC योजना 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ है। फिलहाल शेष तीनों स्कीम का लाभ मिलेगा। बड़ी खबर है, इस बार कम हुई झारखंड में मानसूनी बारिश। इस बार मानसून बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर या अति दाब राज्य के दक्षिणी हिस्से से होकर पश्चिम की ओर निकल जा रहे हैं। इससे झारखंड के उत्तर व मध्य भाग में बारिश नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का असर बता रहे हैं। इस सीजन में बने मानसून के सभी 5 सिस्टम झारखंड के दक्षिणी हिस्से को छूते छत्तीसगढ़ निकल गए, जबकि खाड़ी में बनने वाले सिस्टम आमतौर पर मध्य झारखंड होते बिहार तक बरसते हैं। लेकिन इस बार झारखंड के उत्तरी भाग स्थित संताल और पलामू प्रमंडल में बारिश नहीं हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार जून के दौरान खाड़ी में एक भी लो प्रेशर नहीं बना। जुलाई में 2 बार बना और ओडिशा व आंध्र होते हुए छत्तीसगढ़ निकल गया। 8 अगस्त के बाद 3 सिस्टम बने। तीनों जमशेदपुर, खूंटी, रांची और सिमडेगा गुमला के लगभग होकर निकल गए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 8,586 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,586 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,43,57,546 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 96,506 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 48 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,27,416 हो गई। इन 48 मामलों में वे 6 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने संक्रमण से जान गंवाने वालों की सूची में डाले हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 96,506 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.22% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,142 की कमी रिकॉर्ड की गई। मरीजों के रिकवर होने का राष्ट्रीय दर 98.59% है। झारखंड में शिक्षकों के लिए निकली बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवा JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। जो उम्मीदवार नौकरी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना आवेदन जरूर करें। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर अपना नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी हो गया है। झारखंड में कोर्ट फीस का मामला। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा
2 सप्ताह में जवाब। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एस.एन. प्रसाद की अदालत में कोर्ट फीस से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट फीस को बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा सका। महाधिवक्ता ने अदालत से जवाब के लिए समय की मांग की। अदालत ने उन्हें समय देते हुए 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि जब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तब तक कोर्ट फीस की वृद्धि पर अंतरिम रोक लगा देनी चाहिए। अदालत ने उनके आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि पहले सरकार का जवाब देख लिया जाना चाहिए। देश में पन्ना की खुदाई करने वाला पहला राज्य बन सकता है झारखंड। झारखंड की लौहनगरी जमशेदपुर के गुड़ाबांधा की पहाड़ियों पर बेशकीमती रत्न पन्ना का बड़ा भंडार है। लगभग 1 दशक पहले खनन एवं भूतत्व विभाग ने इसका पता लगाया था। बता दें कि गुड़ाबांधा में मिला पन्ना का भंडार लगभग 40 वर्ग किलोमीटर तक पहाड़ियों पर फैला है। झारखंड सरकार ने अब पन्ना के व्यवसायिक खनन के लिए इसके 2 ब्लॉक को मार्क किया है। इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अक्टूबर तक नीलामी होने की संभावना है। नीलामी होने के बाद झारखंड देश का प्रथम राज्य बन जाएगा जो पन्ना जैसे बेशकीमती रत्न के लिए खनन करेगा। इससे झारखंड में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे।